नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर का आज ये 9th लेक्चर है, ये 9th वीडियो है आपके इस सीरीज़ में। अभी तक जो हमने ये देखा है उसमें मैंने अभी तक आपको जॉइंट वेंचर के अंदर जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि जो सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते उसमें एक तो ऑन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और एक ऑल ट्रांजेक्शन्स को कोवेंचर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने आपको ऑल ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसका मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। मैंने आपको सेपरेट बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं उसके भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपको मैंने। फिर जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑन ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया करते हैं। उसके अंदर हमें एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के अलावा हमें जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट बनाना होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हमारा जो पॉइंट है, आज जो हम देखने वाले हैं वो ये हमारे पॉइंट है यहाँ पर कि कमल और विमल, एक क्वेश्चन आज इसका मतलब जो ऑन ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं उसका एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और इस क्वेश्चन को समझाऊँ, ठीक है। उससे पहले आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट कैसे बनाया करते हैं इसका मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाया था। उसी को मैं आगे एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए इधर, ध्यान देंगे यहाँ पर कमल एंड विमल। पहली बात तो यहाँ पर कि कमल और विमल दो कोवेंचर हैं यहाँ पर, ठीक है। कमल and Vimal entered into joint venture for purchase and sales of wheat and their profit and loss sharing in 2:1। इस बात को अगर समझे, कमल और विमल दो कोवेंचर, ठीक है। ये दोनों कोवेंचर क्या है, गेहूं को, व्हीट को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, एक कोवेंचर मतलब जॉइंट वेंचर इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। अब ये जो लास्ट में एट लास्ट जो प्रॉफिट होगा वो 2:1 में ये दोनों क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या बताते हैं इसके अंदर, अब ये क्या कर रहे हैं, कमल परचेज। बात का ध्यान रखने की जरूरत है, किसने परचेज किया, थोड़ा दिमाग में फिट करते हैं। कमल ने परचेज क्या किया, 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 800 ईच बैग। इसने बताया कि कमल ने 100 बैग जो गेहूं जिसमें आया करते हैं, जिसको अपन लोकल भाषा में जो बोला करते हैं हम कि इतने कट्टे परचेज कर लिए या इतनी बोरी परचेज कर ली, तो ये बता रहा है कि कमल ने 100 बैग्स परचेज किए हैं, ठीक है। और 800 बैग जो है, 800 रुपीज़ का एक बैग है, मतलब हम कह सकते हैं 80,000 रुपीज़ के टोटल जो गेहूँ हैं या व्हीट हैं वो किसने परचेज किए हैं, वो परचेज किए कमल ने। एंड पेड कैरी एज ₹800। और इसके अलावा कमल ने एक एक्सपेंसेस भी कर दिया। वो एक्सपेंसेस किस चीज़ का किया, वो एक्सपेंसेस क्या, कैरियर्स का। माल को, जो गेहूं है मान लीजिए उसको खरीद करके उसको अपनी गोडाउन तक पहुंचवाने का जो भाड़ा है वो कमल ने दिया है, कितने रुपए का, 800 का। इसके बाद में स्टोरेज गोडाउन रेंट ₹600। इसने ये बताया कि कमल ने क्या किया, जो गोडाउन का जो भाड़ा है वो 600 रुपये का, वो भी पेड कर दिया है इन कैश। इसका मतलब ये कहना चाहता है आपको कि कमल ने जो है वो यहाँ पर दो तो एक्सपेंसेस किए हैं, उसके अलावा गेहूं परचेज किया है 80,000 रुपये का। ये कमल की चीज़ें थी। अब यहाँ से स्टार्ट होती विमल के बारे में। विमल परचेज 80 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 610। विमल ने 80 बैग परचेज किए हैं इस 610 रुपए के हिसाब से। विमल भी परचेज कर रहा है, कमल ने क्या क्या परचेज किया, क्या एक्सपेंसेस किया, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा विमल ने क्या एक्सपेंसेस किए वो बता रहा है आपको। ब्रोकरेज एंड कैरियर्स पेड ₹700। विमल ने 700 रुपये का ब्रोकरेज भी पेड किया है। उसके अलावा विमल ने गोडाउन के रेंट के दिए हैं 400 रुपये। इसके अलावा विमल ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम है 300 रुपीज़ का, वो भी पेड किया है इन कैश। विमल का ये एक्सपेंसेस हो चुका है। मतलब अभी तक आपने देखा है कि कमल और विमल दो कोवेंचर, दोनों गेहूं परचेज करेंगे और सेल करेंगे, और उनको परचेज और सेल करने में इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ गेहूं तो परचेज किए हैं कमल ने और कुछ एक्सपेंसेस भी कर दिए कमल ने, अच्छी बात है। उसके बाद में कुछ एक्सपेंसेस किसने किए, विमल ने, ठीक है। और उसके अलावा कुछ गेहूं भी परचेज किए थे, कुछ व्हीट भी परचेज किया था कमल ने। हमने अभी तक ये पढ़ लिया है।
अब इसके बाद में परचेज तो कर लिया, अच्छी बात है, उसको सेल भी तो करना है। तो सेल करने के लिए बता रहा है कमल के हाथ से कितना माल बिका है, कमल के हाथ से कितने गेहूं बिके हैं इस जॉइंट वेंचर में, वो देखते हैं। कमल ने सोल्ड किया है, ये रही लाइन, कमल सोल्ड व्हीट फॉर 77,500 रुपीज़। कमल ने जो क्या किया, 77,500 रुपीज़ में व्हीट को सेल कर दिया है, ठीक है, और उसको जो भी अमाउंट है वो मिल चुका है, एंड रिसीव्ड अमाउंट इन कैश। विमल सोल्ड व्हीट फॉर रुपीज़ 49,200, ये विमल ने बेचा है, मतलब ये जो रुपए हैं वो विमल के पास में आए हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग स्टॉक था, मतलब मान लीजिए कमल और विमल ने कुछ गेहूं बेच दिए, अब कुछ माल अभी भी बच गया, कुछ गेहूं अभी भी बच चुके हैं, जो बच गया जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको क्या किया गया, रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय कमल फॉर रुपीज़ 9,200, जो रिमेनिंग स्टॉक है, जो माल उसके पास में बच गया है उस जॉइंट वेंचर में, उसको किसने ले लिया, उसने ले लिया कमल ने, उसको ले लिया है कमल ने। कमल ने कहा भाई ये मैं ले जाता हूँ अपने घर पर, ये गेहूं हम घर पर बना करके इसकी रोटियां खाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, इसने बताया प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंड लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की बुक्स में इसको क्या करना है, आपको लेजर बनाना है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी बनाया जा सकता है व्हेन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कोवेंचर्स, ठीक है, और इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है व्हेन ऑन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कोवेंचर्स। इसका ये हो सकता है when on transactions are recorded by co-ventures। एक तो ये हो सकता है इसका, एक क्या हो सकता है इसका, when all transactions are recorded by co-ventures, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो मैं समझा जा रहा हूं when on transactions, ये जो on transactions हैं इनको रिकॉर्ड करें तो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा on transactions, इनके बारे में आप सबसे पहले मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस क्वेश्चन का, और आप अपनी जो भी आपके पास में नोटबुक है आप उसमें से नोट जरूर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऑन ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, आपको सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो जब ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाए तो इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा वो मैंने आपको समझाया हुआ। आपको सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को ऑल ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना है, व्हेन बोथ कोवेंचर्स रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आपको खुद को करना है, मैं आपको ऑन ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, कुछ होमवर्क मैं आपको देता रहूंगा जो आपको करते रहना चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब ऑन ट्रांजैक्शंस जब रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब ऑन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक हमें बनाना पड़ता है जॉइंट वेंचर अकाउंट विद कोवेंचर, जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हमें बनाने होते हैं, तो क्यों ना हम ये अकाउंट बना ही लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें आपके पास दो पार्टी थी, कमल और विमल। मैं यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो कमल की पार्टीज में करता हूं, जो कमल की बुक से सॉरी उसमें करता हूं मैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ विमल लिखता हूं, चलो मैं इन द बुक्स ऑफ विमल, मैं इसे विमल की बुक्स में करता हूं, कमल की बुक्स में करने के लिए मैं आपको देता हूं, ठीक है। मैं विमल की बुक्स में आपको इसको क्या कराता हूं, इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करवाता हूं। इसमें आपको एक तो बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखिए आपने लास्ट क्लास में आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा ढंग से, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको ये बताया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर नहीं बताया है आपने, उसे नहीं समझाया तो मैं एक बार 1 मिनट लगेगी, मैं उसे एक बार दोबारा आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ करता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए मैंने आपको बोला कि
कोवेंचर केवल अपना ही ट्रांजेक्शन लिखेगा। यहाँ पर कमल और विमल है। मान लीजिए कमल जो है वो खुद खर्चा करे, वो तो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन विमल ने जो खर्चा किया उसको रिकॉर्ड नहीं करे। खुद ने जो माल बेचा, मतलब खुद के द्वारा जो इनकम हुई वो तो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन विमल ने जो माल बेचा उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो हमें प्रॉफिट या लॉस का मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है, कमल और विमल जो काम करेंगे उसके बारे में हमें प्रॉफिट या लॉस का मालूम नहीं चल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, हम वो बना लिया करते हैं। क्यों? ताकि इसके अंदर कमल और विमल के सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, और कमल और विमल के जब सारे ट्रांजेक्शन आएंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस का तो कम से कम मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिख देते हैं जो कमल और विमल ने किए हैं। क्रेडिट साइड में वो इनकम या वो सेल्स लिख देते हैं जो जॉइंट वेंचर को हुई है, कमल और विमल ने जो की है इनकम, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये रहा, कमल और विमल जॉइंट वेंचर में एंटर होते हैं वीट को परचेज करने के लिए। 2:1 में ये क्या करेंगे, प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो हम जब प्रॉफिट होगा तब देख लेंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है उस चीज को देखते हैं। कमल ने परचेज किए हैं 100 बैग्स ऑफ वीट, 800 ईच। कमल ने परचेज किया है। ठीक है, तो किस चीज का एक्सपेंसेस हुआ है, टू परचेज। किसने किया, कमल ने किया है, ये लिख देते हैं। 100 बैग थे, 800 रुपए का एक था, मतलब हो गए 80,000 रुपए के बैग। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कितने का हुआ है हमें तो ये लिखना है। एक्सपेंसेस हो चुका है 80,000 रुपीज का, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे इसने आपको ये बता रखा है, कमल ने एक्सपेंसेस किए हैं 800 रुपीज का, तो एक एक्सपेंसेस है जो कि हुआ है कैरियर्स के लिए, और कमल ने एक एक्सपेंसेस और किया है 600 का, लास्ट में लिख दिया है इन कैश, मतलब कैश गया है इससे। तो ये एक्सपेंसेस किसके हो रहे हैं, कमल के। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, टू एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में दे देते हैं कमल के एक्सपेंसेस हैं। आप चाहें तो दोनों एक्सपेंसेस को अलग अलग लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए जैसा क्वेश्चन है वैसा ही मैं क्या करता हूँ, आपके लिए अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना था, इसका था 800 और इस एक्सपेंसेस का था, गोडाउन रेंट का था 600। 800 एंड 600। देखिए मैं ब्रैकेट में नाम दे रहा हूँ जरूर, कि ताकि मुझे क्या हो, बाद में मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़े जब मैं जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट बनाऊं तब। इसके अलावा फिर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आप ढंग से देख पाएंगे। तो अब की बार जो गुड्स है वो परचेज कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, विमल। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं तो उसी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा चल रहा हूँ, विमल ने। एक और चीज एक्सपेंसेस किए हैं विमल ने। ठीक है, तो पहले देख लेते कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है। विमल ने परचेज किया है 80 बैग्स 610 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 610 रुपीज एक बैग का है। ठीक है, कमल का जो एक्सपेंसेस है 610 एक बैग का है, तो उसके टोटल बैग कितने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 610 बैग, सॉरी 610 एक का है, और बैग कितने थे, 80 बैग्स। जो 80 बैग्स थे तो इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको इसका आंसर नजर आना चाहिए कि भाई टोटल हमने गुड्स कितने रुपए का परचेज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमारा आंसर आता है 48,800 रुपीज के इसने टोटल परचेज किया है। 48,800 रुपीज की। इसके अलावा इसके एक बार जो कमल के जो एक्सपेंसेस थे, विमल के, विमल ने 700 रुपीज का एक एक्सपेंसेस किया है, 400 का एक एक्सपेंसेस किया है, और एक 300 का किया है। 700, 400, 300। चाहे तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इनको एक साथ लिख देता हूँ। 700, 400, 1100, 1100 और 300 हो गए हैं आपके 1400 रुपये। ये लीजिए, ये लीजिए जी, विमल का एक्सपेंसेस है, हमने लिख दिया है विमल, लिख दिया है यहाँ तक। इसके बाद में आगे आता है इसमें कमल सोल्ड वीट। कमल ने क्या किया है, वीट मतलब माल बेचा है, वीट को जो है वो बेच दिया है। कमल ने बेचा है 77,500 रुपये में। ठीक है, और विमल ने बेचा है 49,200 रुपये में। पहले तो इन दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देते हैं जी। इनकम हुई है तो इधर लिख देंगे बाई सेल्स,
एक तो हुई है कमल की और एक हुई है बाई सेल्स विमल की। कमल और विमल की दोनों की जो सेल्स है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। कमल की सेल्स कितने रुपए की हुई है हमारे यहाँ पर 77,500 की, 77,500 की। विमल की सेल कितने की हुई है एक बार वो भी देख लेते हैं। विमल की सेल हुई है 49,200 की, 49,200 की। ये लीजिए, लिख दिया हमने यहाँ तक। अब हम क्या देखेंगे कि हमने क्या सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए? जी नहीं, अभी भी हमारा एक ट्रांजेक्शन बाकी है। रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय कमल, ये रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय कमल। तो ऐसी कंडीशन में जब रिमेनिंग स्टॉक जब कमल ले लेगा तो इसके लिए क्या किया जाएगा? बाय कमल। किस चीज के लिए? जी उसने स्टॉक क्या करिया है? टेकन, स्टॉक टेकन। स्टॉक के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा हिंट्स दे दिया उसके अंदर ब्रैकेट में, ताकि ये किस चीज के लिए हुआ है वो हमें मालूम चल गया। इसका अमाउंट देखेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 9,200। 9,200 रुपीज में इसने ये स्टॉक ले लिया है। ये तो हमारा बना है अभी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसको हमने क्यों बनाया? इसको हमने इसलिए बनाया ताकि दोनों के खर्चे और दोनों की इनकम एक जगह आ जाए, तो कम से कम हमें प्रॉफिट का मालूम चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका जब हम टोटल करेंगे, एक काम कीजिए पहले आप टोटल कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, 30 सेकंड का वक्त आपको देता हूँ। प्रॉफिट निकाल लीजिए आप सभी इसका। अच्छा ठीक है, आपने कैलकुलेशन इसकी कर ली होगी। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो इनकम साइड है 1,35,900 रुपीज से आपको इसकी इनकम साइड नजर आ रही है। जबकि इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो जब आप इनका टोटल करेंगे, ठीक है, तो आपको जब इसका एक्सपेंसेस का जब आप टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर 4,300 रुपीज से थोड़ी सी कमी नजर आएगी इस साइड में, मतलब ठीक है, तो वो हमारे लिए होगा प्रॉफिट, वो इस जॉइंट वेंचर का हुआ प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट है वो बटेगा किस किस के बीच में? वो बटेगा कमल और विमल के बीच में। कमल और विमल के बीच में हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कमल का कितना होगा, विमल का कितना होगा, तो जब आप इसे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा हमारे यहाँ पर 2:1। ये रेशियो है किसका? कमल का और विमल का। ठीक है, तो जब कमल का और विमल का 4,300 रुपीज को 2:1 में डिवाइड किया जाएगा तो हम देखेंगे 2/3 हो जाएगा कमल का और विमल का कितना हो जाएगा? 4,300 रुपीज था विमल का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है ये, उसमें से 1/3 हो जाएगा विमल का। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जब आप इसे कंप्लीट जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये होता है हमारे 2,867। ठीक है, और ये जो दूसरा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1,433। ये इनका है प्रॉफिट। तो एक बार लिख देते हैं इधर 2,867, 2,867 रुपए ये होता है हमारे कमल का प्रॉफिट। विमल का प्रॉफिट होता है हमारे यहाँ पर 1,433, 1,433 रुपए वो हो जाता है हमारे विमल का प्रॉफिट। और इस तरीके से हमारा जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल, आपका 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर हम फिनिश करने वाले हैं किस चीज को? जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट को। जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट। कोवेंचर कैसे हैं? अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप कौन हो? आप तो विमल हो। विमल की बुक्स में आप मेंटेन कर रहे हो अगर, तो जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। अब जो चीज आपकी मैटर करती है वो यहां करती है मैटर कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। आपको शायद साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो हाँ जी, जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। ये देखिए आप विमल, आप हो विमल, आप हो विमल, तो आपको अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, केवल विमल के ट्रांजैक्शंस। तो अब हमें कैसे मालूम चले? तो हम देखेंगे
कि एक बार हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में देखते हैं विमल के ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं। जी विमल का ट्रांजेक्शन एक तो है ये परचेज करने का, एक है ये एक्सपेंसेस करने का, और एक है इधर विमल का प्रॉफिट, ठीक है। और इधर देखते हैं विमल का कौन सा ट्रांजेक्शन है, विमल का ट्रांजेक्शन है एक इधर जो सेल्स करने का। तो केवल हमें ये 4 ट्रांजेक्शन ही इसके अंदर नोट करने हैं, तभी इसे कहते हैं व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कोवेंचर्स। तो देखिए इधर सबसे पहले विमल का ट्रांजेक्शन लिखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो इसने परचेज किया है, तो देखिए जब विमल ने गुड्स को परचेज किया तो उससे कैश गया होगा, तो इसकी एंट्री बनती है जॉइंट वेंचर, जो आपने फर्स्ट मेथड में किया है बस उसकी जगह आप लिख सकते हैं जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 48,800 ये लिख दिया हमने यहाँ से। इसके बाद में एक एक्सपेंसेस है कमल का, वो भी हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसकी वजह से भी उससे कैश गया होगा, वो था 1,400 का, ये भी हमने लिख दिया। विमल का जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उसको भी लिख देते हैं टू पी एंडल, प्रॉफिट के लिए इसका आएगा विमल का प्रॉफिट 1,433, वो भी हमने यहाँ से देख करके लिख दिया है। इसके बाद में विमल ने कितने रुपए का सेल किया है, वो हो गई इसके लिए इनकम वाली चीज़, तो बाई कैश, क्योंकि इसके पास में कैश आया होगा, वो आया इसके पास में 49,200। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो भी आप सुन तो सकते हो, तो सुन रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 49,200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और कौन सी साइड का टोटल कम आ रहा है। आपके लिए मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, 20 सेकंड में आप देखेंगे कि किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 51,663, 51,600 51,633 आपका आ रहा है, जबकि आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 49,200। इसका मीन समझा देता हूं पहले आपको मैं, ताकि आप सब समझ पाएं। इसका मतलब यह है कि विमल ने एक तो एक्सपेंसेस किया 48,800, ठीक है, वो उसको चाहिए, ठीक है भाई, मैंने कोई चीज़ परचेज की, मुझे इसका खर्चा चाहिए। उसके अलावा 1,400 का उसने कोई एक्सपेंसेस किया है, वो भी उसको चाहिए, प्लस उसको अपने प्रॉफिट का 1,433 ये अमाउंट चाहिए, मतलब उसको टोटल चाहिए 51,633। लेकिन उसने जो गुड्स बेचा उसके पास में 49,200 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब उसको और कितने रुपए चाहिए, तो जो रुपए उसको चाहिए वो हो जाएगा बाई बैलेंस CD। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कितने रुपए और चाहिए, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा आपके 2,433। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, $2,433 आपका ये डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि कमल को ये रुपए चाहिएंगे, किससे चाहिएंगे, विमल को चाहिएंगे ड्यू फ्रॉम कमल, कमल से चाहिएंगे। हम विमल है तो हमें ये रुपए इनसे चाहिएंगे। अब आप जब विमल की बुक्स में तो आपने अभी कर लिया है, कमल की बुक्स में जब आप करेंगे तो यही चीज कमल की बुक्स में डेबिट साइड में आना चाहिए 2,433 रुपीज उसके डेबिट में। क्यों आना चाहिए, ताकि कमल कितने रुपए देगा उससे आपको ये समझ में आएगा, जो आपने कल लास्ट क्लास में आपने देखा था। तो इस तरीके से अब मैंने आपको ये चीज़ कंप्लीट करवाई है। आपके लिए काम दे रहा हूं मैं, आपके लिए काम ये दे रहा हूं कि आपको एक तो ऑन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, किसकी बुक्स में, विमल की बुक्स में मैंने किया है, कमल की बुक्स में अब आपको करना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को आपको जब ऑल ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, एक आपको ये करना है। आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।